सरपंच, प्रतिनिधि सहबान, क्लब के साथी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के लोग और दूसरे साथी भी यहाँ आए हैं। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमारा ये मंच लोक चेतना कला एवं साहित्यिक मंच जो है, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, छोटे से 5-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। असल में हम प्रोग्राम जब सोच के आए तब कुछ और था, और जब बैठे बात किया तो शास्त्री जी ने कहा नहीं, वो जो अपन ने तय किया सारा छोड़ दो, सिर्फ बच्चों से बात करेंगे। तो वो शास्त्री जी ने रखा भी कि हम आपसे बात करेंगे। हालांकि था तो कि ये जो शिक्षा नीति है उसके ऊपर चर्चा करनी और भगत सिंह के साथ जोड़ के कि कुछ यूथ वगैरह और गांव के क्लब वगैरह से क्या प्रभाव है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो सारी स्थिति छोड़ के बातचीत का रूप दूसरा बदल लिया हमने। दूसरा, आज भगत सिंह जी का जन्मदिन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण हस्ती हैं, उनका भी जन्मदिन है। एक समाज सुधारक, बड़े विचारक, शायद बहुत कम लोगों ने, आप में से बच्चों ने तो नहीं नाम सुना होगा, इधर भी कुछ लोगों ने सुना होगा, बहुत ने नहीं सुना होगा। रामास्वामी पेरियार का भी आज जन्मदिन है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, जिन्होंने दक्षिण में बहुत बड़ा काम किया, बड़ा नाम है। वो भी एक गुरु की तरह, मतलब जैसे आप भगत सिंह को याद करते हैं, वो लोग भी इसी तरह उनके इस कार्यक्रम को बहुत बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। मैं जहाँ से शास्त्री जी ने शुरू की, मैं उसी बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा के अपनी बात खत्म करूँगा कि भगत सिंह के इस आयोजन पे हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके प्रिंसिपल साहब हमारी टीम के पार्ट हैं। असल में हम काड़ावाड़ी के एरिया में ज़्यादा काम करते हैं, तो नथुराम जी ने कहा कि यार अब मैं जिस स्कूल में हूँ, कम से कम मेरे स्कूल में तो कार्यक्रम जरूर आप करें। हमने कहा भी बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छी पहलकदमी है। हम ये कार्यक्रम ज़्यादातर गाँवों में दोपहर बाद कर रहे हैं, 3:30 बजे से 6 बजे के बीच में कर रहे हैं, ताकि गांव के चौक में कर रहे हैं, स्कूलों में नहीं कर रहे हैं। आम आदमी के पास भगत सिंह को ले जाने का हमारा प्रयास है कि भगत सिंह आज भी लोगों के दिलों में जिस इज्जत, मान, सम्मान के साथ जिंदा है और आने वाली पीढ़ियों के बीच में जा रहे हैं, वो भगत सिंह की असल में छवि को जिस रूप से नष्ट किया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। उसी चिंता को लेकर हम बातचीत के लिए आपके बीच में भी आए। और वो चिंता क्या है कि आज भगत सिंह को जो शास्त्री जी ने 2 बातें कही कि एक तो बंदूक वाला भगत सिंह दिखाया जा रहा है और दूसरा बुद्ध के रूप में भगत सिंह को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। मुझे याद है, हम एक गांव में रविदास जी का कार्यक्रम कर रहे थे। मैं खेत मजदूरी में काम किया मैंने कुछ टाइम, और फिर किसान सभा में मैं लगातार काम करता रहा। तो एक गांव में रविदास जयंती पे कार्यक्रम करने के लिए गए। हमने कहा कि रविदास जी की जो लिखते थी उनको पढ़ा जाए, उन पे बात की जाए। तो एक गांव के एक क्लब के लोग आ गए, जो रविदास जी का क्लब था। बोला रविदास जी के ऊपर बात नहीं हो सकती, रविदास जी के ऊपर आप क्या बात करोगे, हमने अखंड पाठ रखा है, उसका भोग डालेंगे। मन का भी यही तो खतरनाक है बात है, हम रविदास जी का भोग नहीं डालने जाते, हम रविदास जी को जानना समझना चाहते हैं। आज वही स्थिति हम कह रहे हैं, जो शास्त्री जी कह रहे थे ना कि भी भगत सिंह को बंदूक वाला दिखाया जा रहा है, भगत सिंह को बुतों के रूप में स्थापित किया जा रहा है। असल में भगत सिंह विचार जो है वो समझने की जरूरत है, विचार के रूप में जिंदा है। अगर भगत सिंह का विचार ना होता तो भगत सिंह के बाकी साथी जिस रूप से पर्दे से गायब है लाखम लाख लोग, तो शायद भगत सिंह भी हमारे बीच ना होते। और इसीलिए भगत सिंह एक लेख लिखते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं। अच्छा लेख है, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, आप तमाम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। किताब में भी है और शास्त्री जी ने जो किताब दी है इसके अंदर भी वो लेख है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। जब उन्होंने लेख लिखा तो उनकी बहुत आलोचना हुई कि यार तू तो भगवान से भी बड़ा हो गया क्या, भगवान को भी नहीं मानता, इतना अहम, इतना अहंकार, इतना घमंड। तो वो उसकी एक आलोचना जब हुई तो वो एक उसके जवाब में लिखते हैं कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, मेरे अंदर कोई बहम नहीं है, मैं समझ के विचार के सब चीजों को जान के और फिर ये बात कह रहा हूं। और तब वो एक बात और लिखते हैं कि इस आलोचना के बाद मेरे सामने एक सवाल आ गया कि मुझे इतना पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए कि मेरे हर एक आलोचना का, हर एक विरोधी का तार्किक जवाब मेरे पास हो, तर्क सहित उसका जवाब हो। और वो तार्किक जवाब मैं जब दे सकता हूं जब मैं पढ़ूंगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो जवाब नहीं दे सकते। मैं अक्सर एक बात कहता हूं,
प्राइवेट स्कूलों वाले मेरे बहुत से मित्र भी हैं, और वो कहते हैं जी हमारे स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल का मुकाबला करा लो। मैंने कहा भी मुकाबला मर्जी जब करा लो, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आगे जाएंगे, प्राइवेट के नहीं जाएंगे। और बोला जी कैसे? हमने प्रैक्टिकल भी किया है। नथुराम जी और हम बैठे गांव में एक प्रोग्राम किया, शायद 2009-10 की बात है। नथुराम जी क्विज कंटेस्ट जो करवाया 8-9-10 के आसपास की बात है, सन एग्जैक्ट याद नहीं। गांव में हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करा ली गांव के चौक में। शेखुप्रिया गांव में हमारा मास्टर जी का कट्ठाई, तो शेखुप्रिया के चौक में करा ली। हमने ये खुला ऑप्शन दे दिया कि गवर्नमेंट स्कूल का हो प्राइवेट स्कूल का हो, 3 बच्चे अपनी टीम लेके आए 8वीं से 12वीं तक के, और हम हरियाणा बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से वो सिलेबस बनाएंगे और क्विज कंटेस्ट करवाएंगे। वो करवाया जिसमें 3 प्राइवेट स्कूलों के बच्चे और उन स्कूलों के बच्चे, मैं फिर नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कई बार स्कूलों का ये होता है कि यार हमारी बदनामी करते हो, उन स्कूलों के बच्चे जिनका स्कूलों का नाम अपने आप में बड़ा नाम था, मारा मारी रहती थी कि यार इस स्कूल में मेरे बच्चे की मर्जी जितनी फीस लग जाए हमने एडमिशन कराना है। और हमने भी जिद करी थी कि इसका पत्थर हमने पाड़नी है कि सच्चाई क्या है वो बताएंगे। उसमें वो बच्चे भी शामिल हुए और गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखुप्रिया के बच्चे भी शामिल हुए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधप्रिया के बच्चे भी शामिल हुए। और टॉप पता है किसने किया? टॉप किया शेखुप्रिया हाई स्कूल की 8वीं क्लास की बच्चियों ने। मतलब अंदाजा लगाओ आप। और तब हमें यह पता लगा कि सिलेबस रटाने से सिलेबस नहीं आ सकता, सिलेबस पढ़ने और समझने से आता है। अभी भी मैं 5-7 दिन पहले एक स्कूल में चला गया, शास्त्री जी, बड़ा अजीब मजेदार किस्सा है। चला गया तो वहां एक साथी कहता है कि सर क्या करें, हम बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। मैंने कहा ये बात हमारे घर से नहीं उतरती। बोला जी किसी दौर में पढ़ना चाहते थे, अब नहीं पढ़ना चाहते। हमने कहा ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाने वाले चाहिए। तो वहां एक दूसरे टीचर ने टिप्पणी की, वो बहुत मजेदार टिप्पणी है कि जी हमारी सिलेबस के प्रति प्रतिबद्धता तो बहुत गहरी है, लेकिन बच्चे के साथ हमारी प्रतिबद्धता नहीं है। बच्चा उस सिलेबस को पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा, बच्चा उस बात को किस कारण से नहीं पकड़ पा रहा, उस बात को हम नहीं समझते। हम इतना समझते हैं कि मेरा सिलेबस है, मैंने उस सिलेबस को पूरा कराना है, और वो कराना है तो बच्चे को समझ आए ना आए, मेरा काम इतना है, उतना मैं इतनी सीरी कर दूं। वो जो सिलेबस के प्रति प्रतिबद्धता ना, वो सबसे खतरनाक है। प्रतिबद्धता बच्चे के प्रति होनी चाहिए। भगत सिंह यही कहता है कि मेरा मनुष्यता के साथ सबसे बड़ा प्रेम है, लगाव है। मेरी बम और पिस्तौल से कोई दोस्ती नहीं, मेरी आदमी के साथ दोस्ती है। और आदमी के साथ दोस्ती गहरी तब हो सकती है जब संवेदनशील बनोगे आप, गहरे तक उतरोगे। 10 दिन सांडर्स की हत्या की तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि एक व्यक्ति का कत्ल करना पड़ा। और वो कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के कत्ल करने से समाज परिवर्तन नहीं हो सकता, समाज परिवर्तन विचारों से हो सकता है। और आज उन्हीं विचारों को जिंदा रखने की बात है। हम आप लोगों से यही बातचीत करने के लिए आए, गांव वाले साथियों से भी यही बात करने के लिए आए कि असल में आज जिस दौर में हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं ना, उस दौर में बहस की चर्चा जो गुंजाइश है उसको खत्म किया जा रहा है, विरोध की गुंजाइश है उसको खत्म किया जा रहा है। वो वहां नहीं, वहां बाहर गांव में भी हो रहा है, शहर में भी हो रहा है, देश में भी हो रहा है। और वो काउंटर सवाल पूछने की कल्चर स्कूल में भी गायब हो रही है। शायद कोई ऐसे भी लोग निकल जाएं कि अगर 4 बार आपने बच्चे ने बार पूछ लिया नहीं सर ऐसा क्यों है, तो शायद टीचर भी इरिटेट हो जाए। वो चीज जो गायब हो रही है वो एस्टेब्लिश कैसे हो, वो स्थापित कैसे हो, वही है कि भगत सिंह कहते हैं कि भगत सिंह और ये जो लोकतांत्रिक विश्वास की बात शास्त्री जी ने की कि भगत सिंह को तो असेंबली बम फेंकने के लिए नहीं जाना था, लेकिन नहीं, वो उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया, द्वारा संगठन की मीटिंग बुलाई, संगठन में बहुमत से फैसला हुआ, तब भगत सिंह गए। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। और तब वो जो लिखते हैं कि मैं इतना पढ़ना चाहता हूं कि मेरे पास हर का तार्किक जवाब हो। तार्किक जवाब का मतलब यही होता है कि आप हर चीज के साथ तर्कों के साथ बात रख सकें, समझ सकें। इसलिए हम आज भगत सिंह के जन्मदिन पे ये कार्यक्रम अभी हमने 5-6 जगह पे हम करेंगे। और उस कार्यक्रम की पहली शुरुआत आपके स्कूल से है। आपके स्कूल स्टाफ को, गांव के क्लब के साथियों ने जो सहयोग दिया, आप बच्चों को, आप सबका हम बहुत आभारी हैं। लोक चेतना कला मंच की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं।
और ये भी उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की चर्चाएं परिचर्चाएं का आयोजित समय समय पर करनी चाहिए। और ये जो गुंजाइश खत्म हो रही है बहस की, चर्चा है कि ये जो चर्चाएं हैं ये हों, स्कूलों में भी चर्चाएं बढ़ें। सिलेबस पढ़ देना पढ़ाई नहीं है, सिलेबस के साथ साथ आपको सामाजिक जीवन की किताबें, वो भगत सिंह को पढ़ें, अंबेडकर को पढ़ें, पेरियार को पढ़ें, गांधी को पढ़ें। और मैं तो कहता हूं पढ़ना है तो तुलसीदास जी को भी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, फायदा रहेगा। आलोचनात्मक दृष्टि वहीं से विकसित होगी। आपको रविदास जी को भी पढ़ना पड़ेगा, केवल रटने से बात नहीं बनेगी। और उनको समझें और आप लोग उसको आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः लोक चेतना कला एवं साहित्य मंच सिरसा की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।